दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आज की वीडियो में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में, जिसका टेंस में और नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आपके ट्रांसलेशन में ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये वीडियो प्रीपोजिशन जिनको नहीं आता उनके लिए ये एकदम जान लीजिए, आपके लिए एकदम सही वीडियो ये मिल गया है, क्योंकि इसमें ऐसे मैं ट्रिक्स से आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन, जिससे आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ प्रीपोजिशन मैंने लिखे हुए हैं, उनके उपयोग भी लिखे हैं, कैसे करते हैं उनका उपयोग ये बताऊंगा, और साथ में एग्जाम्पल्स भी। तो पहला है इनका प्रयोग। इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे कोई अंदर है, तुम्हारे जेब में कुछ है, तुम्हारे जेब में पेन है, तुम्हारे जेब में पैसे हैं, पर्स है, वगैरह वगैरह। तुम दिल्ली में रहते हो, जैसे बड़े शहर की बात की जाए, दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। जब भविष्य काल की कभी अवधि बताने के लिए हम करते हैं तो उसके लिए भी हम इनका ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई लिव्स इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो बड़े शहरों के लिए ये हो गया। तो इस प्रकार अंदर के लिए भी ही इज़ इन द हाउस, वह घर में है, अंदर है, तो इसका अर्थ में के अर्थ में भी इनका प्रयोग करेंगे। अब बात आती है ऐट की। ऐट का प्रयोग हम छोटे शहरों के लिए करेंगे। जैसे अब छोटा शहर आप कोई भी अपने गांव का ले सकते हैं नाम, आसपास के शहरों का नाम ले सकते हैं, तो लेकिन वो फेमस शहर नहीं होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब फेमस शहर हैं। तो यहाँ पर ऐट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए किया जाता है। या और भी, जैसे हम ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, किसी के सामने अपने लक्ष्य को देखने के लिए वहाँ पर भी ऐट का प्रयोग करते हैं। तो ऐट का एक एग्जाम्पल हो सकता है, आई पास्ड माई टाइम एट खैर। तो खैर कोई हो नहीं सकता, कोई, मैं अपने शहर का नाम बता रहा हूँ खैर, तो कोई बड़ा शहर है नहीं, छोटा ही शहर है, तो यहाँ पर खैर हो जाएगा। फिर है बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग समय बताने के लिए, जैसे व्हाट इज योर टाइम, व्हाट इज योर टाइम बाई योर वॉच। तो आपके घड़ी में कितने बजे हैं, आपकी घड़ी द्वारा कितने बजाए गए हैं। तो समय बताने के लिए, द्वारा के लिए, तुम बस के द्वारा स्कूल जाते हो, तो इसके लिए भी हो सकता है बाई का प्रयोग, और साधन के लिए भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाई का प्रयोग कभी कभी साधन के लिए नहीं होता, जब कभी विशेषता के साथ आए। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल बाई हिज रेड साइकिल, ये बाई यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि साधन के लिए तो ज़्यादातर हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब रेड साइकिल, न्यू साइकिल, ओल्ड साइकिल, जब कभी विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर आन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो खुला हो, तो जैसे साइकिल खुली रहती है लेकिन बस कभी रहेगी, तो वो तो इन, वहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। आई गो टू स्कूल इन माई न्यू बस, इन माई न्यू बस, तो यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर साइकिल के लिए या कुछ बाइक के लिए जो खुला हो, तो उसके लिए आन का प्रयोग करेंगे। और अगर विशेषता नहीं बतलाई जा रही है तो आप वहाँ पर बाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है विद के प्रयोग की। तो विद का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे विद का प्रयोग यंत्र के लिए भी किया जाता है। ही कट ही कट हिज फिंगर विथ नाइफ, तो उसने चाकू से अपनी अंगुली काट ली। तब फिर साथ के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग टू मुंबई विथ हिज पेरेंट्स, वह मुंबई जा रहा है अपने पिता के साथ, तो साथ के लिए भी विथ का प्रयोग करेंगे, यंत्र के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है फ्रॉम की। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के लिए करते हैं। जैसे मैं गौरीगंज से आ रहा हूँ, तो आई कम फ्रॉम द गौरीगंज, यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, टू तो जाने के लिए होता है। फ्रॉम लगाएंगे जब कहीं से अलग होता है, या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहाँ पर भी फ्रॉम का प्रयोग होगा। से के अर्थ में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं गौरीगंज से अलग हो रहा हूँ, तो वहाँ पर भी से के अर्थ में भी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, अलग होने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ये 4-5 प्रीपोजिशन आप समझ गए। अब बात करते हैं सिंस की। सिंस का प्रयोग ज़्यादातर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसों में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट है। तो इन
तीन टेंसेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंस फॉर। और सिंस फॉर का प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग चूक जाते हैं। कैसे पता करें कौन सा निश्चित समय है कौन सा अनिश्चित समय। तो निश्चित समय वही होता है जो जैसे 2 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। तो 2 घंटे कोई निश्चित नहीं, आज का भी हो सकता है 2 घंटे, कल का कब आए, पर बाद का भी 2 घंटे हो सकता है, पहले का भी 2 घंटे, अब का 2 घंटे। तो ये कोई टाइम निश्चित नहीं, लेकिन कह रहा है सोमवार से, तो निश्चित है कि सोमवार से, 2 सप्ताह से ये निश्चित नहीं है, 1 मंथ से ये निश्चित है, 4 बजे से ये भी निश्चित है, लेकिन कभी कह देगा 4:01 से, तो ये निश्चित नहीं है। तो इसी का उल्टा कर देंगे, वो अनिश्चित हो जाएगा। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अगला हमारा प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर हमारा हो गया। अगला प्रीपोजिशन है टू का प्रयोग। टू का प्रयोग जैसा कि अभी बताया जाने के लिए करते हैं। आई एम गोइंग टू गौरीगंज, आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू कोलकाता। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग होता है के अर्थ में भी, जैसे के वहाँ के अर्थ में भी करते हैं टू का प्रयोग। तो फिर अगला हमारा है इनटू। इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे? इनटू का प्रयोग वहाँ होता है जैसे आप दौड़ के जाएं और नदी में डायरेक्ट कूद जाएं, मतलब नदी के अंदर चले जाएं, पानी के अंदर आप चले गए। तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग, जैसे मैंने बॉल मारी वो पानी के अंदर चली गई, तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग करेंगे। तो आई जंप्ड इनटू द रिवर, कभी इन द रिवर नहीं लगाते हैं, वो गलत होता है। आई जंप्ड इनटू द रिवर होता है। तो वहाँ पर उछलने कूदने रेंगने के भाव में, जैसे रेंग कर हमने प्रवेश किया, कूद के उछल के, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। अचानक प्रवेश करने के अर्थ में, जैसे अचानक आप दरवाजा खोल के तुरंत ही कम्स माई रूम, ही कम इनटू माई रूम, मतलब आप अचानक से आए, वहाँ इसका ये भाव निकलेगा। अगर इन लगा दें तो आप धीरे से आए, बोल के आए, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। फिर बिसाइड का प्रयोग। बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए करते हैं, जैसे माई हाउस बिसाइड द रेलवे लाइन, मेरा घर रेलवे लाइन के निकट है। तो यहाँ पर भी माई हाउस सिचुएटेड बिसाइड रेलवे लाइन, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए भी, बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स हो सकता है, बिसाइड्स ए पेन आई वांट ए स्टोरी बुक। तो कह रहा है मुझे पेन के अतिरिक्त एक स्टोरी बुक चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में कर सकते हैं। ये बहुत ही टफ होता है। बिसाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे? बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ? बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए, ये आप याद कर लीजिए। फिर हमारा अगला है टिल। टिल का प्रयोग तक के लिए करते हैं, जैसे वह 2 बजे तक आएगा, तो यहाँ पर टिल का प्रयोग करेंगे। विदाउट का अर्थ बिना के अर्थ में करते हैं, जैसे ही कम विदाउट ड्रेस, वह बिना ड्रेस के आया, वह बिना यूनिफॉर्म के आया, तो वहाँ पर विदाउट का प्रयोग करेंगे। अब आन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कह रहा है किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्थिर हो, ऊपर हो लेकिन स्थिर हो, जैसे द बुक कीप ऑन द टेबल, मतलब कि पुस्तक जो है वो मेज पे रखी है लेकिन स्थित है, पुस्तक चलेगी तो नहीं, वो स्थित है। तो यहाँ पर आन का प्रयोग होगा, जैसे कुछ भी स्थित हो तो वहाँ पर आन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है अपान के प्रयोग की। अपान का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे कैट है वो कूदी मेज पे, तो कह रहा है ऊपर हो लेकिन गतिशील हो, ऊपर हो लेकिन गतिशील हो, लेकिन किसी के गतिशील हो, तो कह गतिशील मतलब जैसे बिल्ली कूदी मेज पे, तो वो बिल्ली गतिशील है और उसके मेज के ऊपर भी है, तो वहाँ पर अपान का प्रयोग करेंगे। जैसे कह सकते हैं द कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, तो ये कर सकते हैं। अब बात आती है ओवर की। ऊपर हो गतिशील हो लेकिन किसी के संपर्क में ना हो, तो जैसे इसका एग्जांपल आप सोच रहे होंगे क्या हो सकता है? ऊपर भी हो, गतिशील भी हो और किसी के संपर्क में भी ना हो। तो इसका एग्जांपल जैसे चिड़िया उड़ रही हो, तो ये हो सकता है। तो चिड़िया उड़ रही है तो ये करेंगे द बर्ड्स फ्लाइंग ओवर योर हैंड, ओवर योर हेड, ओवर योर हेड। तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग इस तरह होगा, ऊपर भी है गतिशील भी है,
तो फिर अब आप बात आती है अंडर का। अंडर का प्रयोग नीचे के लिए किया जाता है। आई स्लीप अंडर द ट्री, ये भी हो सकता है। फिर है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करते हैं। तो जैसे मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, पैसे को दोनों भाइयों में बांट दो, तो दो के लिए यहाँ पर हो गया। अब बात आती है एमंग की। एमंग का प्रयोग दो लोगों के लिए, तीन लोगों के लिए किया जाता है। जैसे द ऑरेंज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स, तो तीन लोग मान लेते हैं, दो से अधिक है। लेकिन जब कभी एमेंगेस्ट का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी पूरी भीड़ ही हो, मान लीजिए मेले में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एमेंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। एक आता है फ्राम और टू। फ्राम का प्रयोग कह रहा है बने और ना दिखे। जैसे घी इज मेड फ्रॉम द मिल्क, ये हो जाएगा, मतलब दूध से घी तो बना लेकिन दिखा नहीं, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। और टू का प्रयोग बने और दिखे। जैसे द मेज इज मेड टू फर्नीचर, मेड टू वुड, तो ये जो मेज है ये लकड़ी की बनी हुई है, तो मेज बनती है तो दिखाई देती है, तो इसीलिए टू का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग बने और ना दिखे। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हमारा पूरा होता है। और मैंने यहाँ पर 10 से 20 प्रीपोजिशंस आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है। तो अगर आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में भी बताना वीडियो कैसा था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के लिए, नए टॉपिक्स के लिए, नई ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।